नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોમાં દ્વિતીય સત્ર લેખિત મૂલ્યાંકન કસોટી 2025 અંતર્ગત ધોરણ 8માં જે હિન્દીનું પેપર લેવાનાર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી કરીને બીજા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। अहीं आपने 12 गुण में 4 प्रश्नों आपेला है। पहलो प्रश्न, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, तमे स्कूल में प्रवास पर गया हो तो एना विषयनो तमारे लखवानो छे। चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। तीजो प्रश्न है, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहचानने की बात कही गई है। और चौथो प्रश्न है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नना सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आ विडियो में मात्र आपणे हेतुलक्षी प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। नंबर 1, क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है तो उसे कहते हैं। जवाब आवशे डी, क्रियापद। तो इन्हें क्रियापद कहेवाय। नंबर 2, वर्तमान काल वाक्य पहचानिए। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ये वर्तमान कालનું वाक्य है। त्रीजा में आपेलू है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकालનું तो क्रिया होने वाली है, हजी जे क्रिया थवानी बाकी है एने आपणे भविष्यकाल कहेवाय। चौथा विकल्प में आपेलू है, मैं खेलता हूँ एना भूतकाल वाक्य बनाए। तो मैं खेलता था। नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल की जानकारी देने वाला शब्द वाक्य है। तो लड़के शाम को खेलेंगे, शाम को हजी थवानी बाकी है अने रमवानुं बाकी है। तो डी है भविष्यकालनुं वाक्य बनशे। एना पछी प्रश्न नंबर 3 में आपेलू है, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। विद्यार्थी मित्रों, आपणे जन्मदिवसनी उजवणी माटेनुं आमंत्रण कार्ड आपणे आपणा मित्रने लखवानुं छे। तो प्रश्न नंबर 3 નું सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 4 है, उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। तो उपसर्ग એટલે કે આગળ શબ્દ લગાવીને योग, तो એનું બનશે વિયોગ। देश तो परदेश, गुण तो अवगुण। तो विद्यार्थी मित्रों, आना सिवायना पण बीजा उपसर्ग लगावीने बीजा शब्दों पण बनावी शकाय छे। ब में आपेलू है, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाए। झगड़ा तो झगड़ालू, भीख तो भिखारी, भिखारण, दया तो दयावान। तो आ रीतना शब्द आपणे लखी सकीए। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू है, निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अवयव एवं उसका प्रकार लिखिए। नंबर 1, रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। तो अहीं प्रयुक्त अव्यय है इसलिए, और एनो वाक्यनो प्रकार है समुच्च बोधक अव्यय। बीजामां छे बगीचे के चारों ओर। तो जवाब आवशे चारों ओर। तो ये संबंध बोधक अव्यय। नंबर 3 में है, अरे ये क्या कर रहे हो। तो अरे, तो अरे छे ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहेवाय। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो आज, तो आज छे ये क्रिया विशेषण अव्यय कहेवाय। वंदना भीतर बैठी है, भीतर अंदर, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय कहेवाय। तो आ रीते अवयवने आपणे शोधवाना छे अने तेना प्रकार आपणे लखवाना छे। एना पछी प्रश्न नंबर 6 में आपेलो छे, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कक्कावारी क्रम में आपणे गोठववानो छे। पहला स्वरवाळा शब्द आवशे अने पछी व्यंजनवाळा। तो सौथी पहला आवशे अभ्यास, पछी आवशे चिराग, पछी आवशे प्रगति, पछी आवशे महकना, पछी आवशे विनय, पछी आवशे शायर, पछी आवशे संग्राम ने पछी आवशे संध्या। तो नीचे क्रम आपेलो छे जवाबनो, ए प्रमाणे आपणे शब्दकोश प्रमाणे गोठववाना छे। प्रश्न नंबर 7 में आपेलू है,
लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेखक तो लेखिका, बाबू तो बाबू आई, धोबी तो धोबीन, पंडित पंडिताई, दास दासी। तो आ रीते लिंग परिवर्तन करवानुं छे अने तेनुं एक एक वाक्य बनाववानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य कोई पण मौखिक बनावी शकाय। अहींया लेखिका उपरथी बनावेलुं छे, दीदी लेखिका बनना चाहती है। बबुआइन, बबुआइन बिना बुलाए आ गई है। धोबीन, कपड़े इस्त्री करने के लिए ले गई है। पंडिताइन, पंडिताइन ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। दासी, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। तो आ रीतना वाक्य आपणे लखी शकाय। प्रश्न नंबर 8 में छे सूचना अनुसार कीजिए। अहीं आपणे पेरेग्राफ आपेलो छे, तेनुं आपणे हिंदी में अनुवाद करवानो छे। 6 मार्क में पूछायेलो छे अने ब में आपणे हिंदी में आपेलुं छे, जेनुं आपणुं मातृभाषा एटले के गुजराती में अनुवाद करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 8 નું सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। आगळ जोईए। प्रश्न नंबर 9 में आपेलुं छे रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तेनुं पण सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। अहीं आपणे 10 में आपेलुं छे अधूरा काव्य को पूर्ण कीजिए। अभी राह तो शुरू, अहींयाथी शुरू करीने इंसान को, तो अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो आपणे 8 पंक्ति है एने आपणे लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 11 में आपेलुं छे किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अहीं आपणे मेरा देश, भारत, हमारे त्योहार और कच्छ की सैर, 3 अहीं आपणे विषय आपेला छे। कोईपण एक विषय पर निबंध लखवानो छे। विद्यार्थी मित्रों, तमने 3 मांथी कयो निबंध आवडे छे ए मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। निबंधનું सोल्यूशन આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। તો આ હતું ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયમાં હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન। પ્રશ્નો, ભાષાંતર અને નિબંધનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। વિડીયો અમે તો લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર 2 ના વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। આભાર, ધન્યવાદ।